यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सबको जय मसीह की। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आज जो वचन है मेरी बहनों के लिए खास वचन है। जो बहनें थी कि प्रभु उनके जीवन में जो शर्मिंदगी है, जो फेलियर का आत्मा है, उसके जीवन में डिले का आत्मा है, वो जाए। तो आज एक वचन आपको दूंगी। मेरा विश्वास है इस वचन को सुनते ही आप हीलिंग को, डिलीवरेंस को प्राप्त करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने अपने जीवन में छुटकारे को पाया है, आप भी मेरी बहनें इस वचन को सुनते ही डिलीवरेंस को हासिल करेंगे। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। उससे पहले छोटी सी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता का आज के दिन के लिए, आज की सुंदर शाम के लिए, और साथ साथ धन्यवाद करते हैं वचन का। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ बोले हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान, सामर्थी पिता हम तेरा धन्यवाद करते पिता। आपने पूरा दिन हमें संभाला पिता परमेश्वर, आपका थैंक्स करते पिता। और इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। जितना वचन हम पढ़े सुने देखे पिता परमेश्वर, ये 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना हमारे जीवनों में फल लेके आए। जितने वचन को सुनने वाले, पढ़ने वाले, देखने वाले और मानने वाले प्रभु, आ तेरी आत्मा से भर जाए पिता परमेश्वर। आ तेरा अभिषेक प्रभु इनके जीवन में कार्य करे और इनके जीवन सेम न रहे। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। वचन निकालेंगे मरकुस की अंजील, उसका 9 निकालेंगे तो 9 की 4 आयत में हम देखेंगे, 35 में देखेंगे तो क्या लिखा है। तब उसने बैठकर बारों को बुलाया और उससे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। हालेलुया। तो यहाँ ये वचन बहनों के लिए है जो चाहती है कि मैं अपने आप को ऊंचा दुनिया के सामने दिखाऊं, मैं अपने आप को उस जगह पर देखूं जहां उसकी जगह होनी चाहिए। आज मेरी बहनें, मसीह बहनें कुछ ऐसी है जिनकी जो आत्मिक लेवल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जिनकी यानी कि शारीरिक लाइफ है, जो जिनकी सामाजिक लाइफ है उनकी वो घिर चुकी है, वो अपने घर परिवार में एक दब सी गई है, मतलब अपने आप को उठा नहीं पा रही है। वो प्रभु का धन्यवाद करती रहती 24 घंटे और विश्वास करती कि हाँ प्रभु आज नहीं तो कल मेरी शर्मिंदगी दूर होगी, फेलियर का आत्मा मेरे जीवन में खत्म होगा और प्रभु मुझे बढ़ाएगा। तो मेरी बहनें, प्रभु का वचन कहता है यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। ये तब की बात है जब प्रभु यीशु मसीह के चेले जब सुसमाचार सुना के आ रहे थे, तो आते आते ना आपस में वाद विवाद कर रहे थे कि कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसी बात हो रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह उनकी बात को सुन रहे थे। जब वो घर वापस आए तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि आप रास्ते में ऐसी बातें कर रहे थे, तो वो कौन सी बात है, मुझे भी बताई जाए। तो तब उन्होंने प्रभु से बात की और प्रभु ने उन्हें क्या कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। अगर मेरी बहनें आप अपने जीवन में बड़ा होना चाहती है, बड़ा दिखना चाहती है, आत्मिक लाइफ में भी बड़ा होना चाहती है, तो उससे पहले अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, अपने पति पत्नी के रिश्ते में, अपने बच्चों के बीच में, आपको अपने माता पिता के बीच में अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। वो कैसे? प्रभु के करैक्टर के द्वारा। प्रभु का करैक्टर, अनोखा चरित्र उसका अपने जीवन में लेना पड़ेगा। जैसे प्रभु का करैक्टर वैसे हमें भी बनना पड़ेगा, अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करने के बाद तो प्रभु क्या कहता है, प्रभु कहता है कि मैं आपको बढ़ाऊंगा। जब हम अपने आप को प्रभु की तरह कर लेते हैं, नम्र कर ले, दीन कर लेते हैं, संयम वाला जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में जो निराशा होती है वो भाग जाती है, जो शर्मिंदगी होती है वो चली जाती है, जो फेलियर होता है वो चले जाता है, जो डिले का आत्मा होता है वो चला जाता है, जब इन वचनों को तहत अपने जीवन में हम जीते हैं। वचन कहता है यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। अगर आप बड़ा होना चाहते हो, अपने को छोटा कर लो, सबकी नजरों में अपने आप को छोटा कर लो, मतलब नम्र बन जाओ, दीन बन जाओ, संयम अपने अंदर ले आओ, धीरज अपने अंदर लेके आओ, अपने आप को छोटा कर लो, सेवक बन जाओ। जैसे खुदा के दास और दासियां हैं, जैसे अपने आप को छोटा किया हुआ है उन्होंने, ऐसे अपने आप को छोटा कर लीजिए तो प्रभु आपको बड़ा करेगा। हालेलुया। ये वचन आपके लिए काफी है। मेरा विश्वास है इस वचन को सुनते सुनते आपके अंदर से एक आवाज आ रही है कि हाँ प्रभु आज से प्रभु अपने आप को मैं दीन करती हूँ तेरे आगे पिता। अपनी फैमिलियों को पिता परमेश्वर समझती हूँ, अपने बच्चों अपने परिवार को मैं समझती हूँ और अपने आप को नम्र करती हूँ। जितनी कमी घटियां आज प्रभु के सामने खोल के रख दो, प्रभु के आगे आज प्रार्थना कीजिए, प्रभु जितनी पिता परमेश्वर मेरे जीवन में कमियां हैं, हर एक इंसान को अपनी कमी का पता है, हर
इंसान को पता है कि उसके अंदर कौन सी कमी है। ढूंढिए अपने अंदर की कमी को कि कहाँ कमी आ रही है मेरी लाइफ में, जो मैं सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ, फेलियर का आत्मा कम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं वीक पॉइंट आपकी लाइफ में होगा, वो ढूंढिए। जब आप वो ढूंढेंगे, उस पर काम करेंगे। काम कैसे करना है? प्रभु के आगे जाइए, प्रभु को क्षमा मांगिए और प्रभु आपको रास्ता दिखाएगा। प्रभु आपको दिखाएगा कि आपको किस रास्ते पर चलना है। फिर जब आप उस रास्ते पर चलने शुरू हो जाएंगे तो शर्मिंदगी आपके जीवन से चली जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद करती हूँ पिता का कि आपको जो वचन प्रभु ने दिया है वो अच्छे से आपने समझ लिया है और आज से आप छोटे बन जाएंगे आपको अपने आप को बड़ा करने के लिए। हालेलुया। आइए लास्ट प्रार्थना में चलते, धन्यवाद करते पिता। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान, सामर्थ्य पिता, हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के सब पावर ऑफ वर्ड के लिए पिता परमेश्वर। मरकुस की अंजीलें हमने पढ़ा पिता परमेश्वर खुदा, आपने कहा जो बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे और सेवक की तरह बने। पिता परमेश्वर हम अपने आप को छोटा करते, मेरी बहनें प्रभु अपने आप को छोटा करते। आज से हम अपनी कमियों की ओर देखते पिता परमेश्वर खुदावन। पिता परमेश्वर हमारे अंदर जो भी कमियां हैं प्रभु हम देखते पिता परमेश्वर और तुमसे क्षमा मांगते पिता। हमें माफ कर, हमारा ऊंचा बोलना, हमारा पिता परमेश्वर तीखा बोलना पिता परमेश्वर खुदा विश्वाजा, हमारा वो लड़ना झगड़ना पिता परमेश्वर, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट आना पिता परमेश्वर, हम क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमें धीरज भलाई पिता परमेश्वर वाला आत्मा दे पिता, हमें नम्र रहने वाला आत्मा दे, मेरी बहनों को नम्र रहने वाला आत्मा दे पिता परमेश्वर खुदावन। पवित्रता पर चलने वाला आत्मा दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इन सबको छू मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन के जीवन में नई रोशनी लेके आए पिता और इनका मान सम्मान बड़े पिता परमेश्वर, इनको वो मिले जिनके ये हकदार है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के इस पावरफुल वर्ड के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस पिता परमेश्वर वचन के लिए प्रभु। थैंक्स करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते सब बहनों को पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, सब भाइयों को प्रभु, सब बच्चों को, बूढ़ों बुजुर्गों को प्रभु, वीडियो को देखने वालों को सबको प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। खुदा यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप फाइनेंशियली हमारी हेल्प करना चाहते हो, इस मिनिस्ट्री को बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि हम जल्दी चर्च ओपन करने वाले हैं, अगर हम फाइनेंशियली हमारी सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया गया है, यहाँ पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। प्रभु आपको बढ़ाए, क्योंकि जब आप प्रभु के घर में बीज बोते हो तो वो बीज खाली कभी नहीं जाता है। खासतौर पर जब छोटी छोटी मिनिस्ट्री जो प्रभु के नाम में खड़ी होने वाली है, प्रभु जिन्हें वो बढ़ा रहा है, अगर उस मिनिस्ट्री में आप काम करते हो तो आपका एक खास स्थान बन जाता है प्रभु की प्रेजेंस में। हालेलुया। अगर मदद करना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया गया है, यहाँ हमें व्हाट्सएप पर आप वॉइस मैसेज करके हमें बता सकते हैं कि आप हमारी मदद करना चाहते हो। सबको जय मसीह।